बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जीव चेतन स्वरूप सुखों की खान है और उस अविनाशी ईश्वर का अंश है, लेकिन वो माया में ऐसे फंस गया है क्योंकि ये जो माया नगरी है, इस माया नगरी में कोई भी आकर इसके जाल से बच नहीं सकता। जिसके ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा हो जाती है, संत महापुरुषों की शरण मिल जाती है, तो संत महापुरुष ही उसको बताते हैं कि ये माया जाल से कैसे बचे। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देख, जितनी भी ये संसारिक चीज़ें हैं जिनके साथ तो इतना प्यार डाल रहा है, जिसके लिए तो इतना मेहनत कर रहा है, इतने हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और संसारिक चीज़ों में तो इतना फंस गया है, और ये सब चीज़ें जो हैं तेरे साथ जाने वाली नहीं हैं। क्योंकि जब सिर के ऊपर मृत्यु आती है, मंडराती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहीं की यहीं रह जाती हैं। जिन चीज़ों को हम अपना समझते हैं, और समझते समझते हमारा जीवन बीत जाता है, अब वो जो चीज़ें हैं जब मृत्यु आती है तो ये सब चीज़ों के ऊपर दूसरे अपना अधिकार जमा लेते हैं और तुम्हारा तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि आप नाम जपो, भजन करो और आप वैकुंठ को जाओ। क्योंकि ये संसार जो है, इसके अंदर तो सिवाय दुखों के और कुछ भी नहीं है। अगर सुख जो मिलना है तो वो तो सिर्फ एक परमात्मा के नाम में है। एक बार नारद जी घूमते घूमते वैकुंठ में गए और जाकर भगवान से पूछते हैं, महाराज आज क्या बात है, आज वैकुंठ सारा खाली पड़ा है, चुपचाप पड़ा है, और आप अकेले ही यहाँ बैठे। तो उन्होंने बोला, भगवान ने कहा कि भाई यहाँ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है वैकुंठ में। और नारद बड़ा हैरान हुआ, कहता है चलो मैं जाता हूँ मृत्यु लोक में, वहाँ से लेके आपको लाता हूँ आपके वैकुंठ के लिए जो वैकुंठ में आए। अब नारद जी जो थे वो मृत्यु लोक में आ गए। एक जवान लड़के से कहने लगे, हाँ भाई वैकुंठ में चलना है। वो कहता है वैकुंठ क्या चीज़ है? वो कहता है वहाँ पे बड़े सुख, ऐशो आराम, दुनिया भर की हर तरह मौज ही मौज है, परमात्मा का नाम है। वो नारद जी को कहने लगा कि नारद जी आप आगे जाओ, मुझे ये संसारिक जो चीज़ें हैं ना, इससे बहुत प्रेम है, मैं यहीं पे रहूँगा, मुझे आपका वैकुंठ नहीं चाहिए। फिर वो एक बुजुर्ग आदमी के पास चले गए, कहने लगे भाई चलो, आपने तो जीवन का सब सुख आनंद भोग लिया है, आपको वैकुंठ ले चलते हैं जहाँ वहाँ पे भी आपको सुख ही सुख मिले। वो कहने लगा कि देखो अभी मेरे पोतरे की शादी होने वाली है, जब शादी हो जाएगी तो मैं फिर आपके साथ चलूँगा, शादी तो देख लूँ पोतरे की। उन्होंने नारद जी चले गए। फिर कुछ टाइम बाद आए तो नारद जी ने फिर उस बुजुर्ग से बोला, भाई अब तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो चले। वो कहता है अभी ये बच्चे छोटे छोटे हैं, अब इनका ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे आप फिर जब आओगे थोड़े ये बड़े हो जाए तो मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर नारद जी आए, तो नारद जी ने आके पूछा, तो वो तो बुजुर्ग अपना शरीर छोड़ के चले गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक बैल की जून में पड़े हुए, अपनी योग माया से देखा। जब वो देखा तो बैल के पास गए और जाके बोला, चल भाई अब तो तू कर रहा है। वो कहने लगा कि मैं खेत जोत रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे परेशान मत करो, मुझे वैकुंठ में नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो फसल कैसे होगी, जब नेक्स्ट टाइम आना फिर चलूँगा। फिर वो चले गए। फिर कुछ टाइम बाद आए तो बैल भी अपना शरीर छोड़ गया था। फिर उन्होंने अपनी योग माया से देखा
तो वो कुत्ते का शरीर बना के बैठे थे। तब उसे बोला भाई अब तो चलो। वो कहने लगा कि देखो घर के अंदर जो है ना, ये इतने लापरवाह लोग हैं, ये घर का ध्यान ही नहीं रखते, दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते हैं। अगर कोई चोर आया पीछे से चोरी करके ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो परिवार तो सब मेरा ही है ना, तो मैं इसको ही देखभाल करता हूँ को ताकि कोई अंदर ना घुस सके। तो वो फिर आप दोबारा आओगे तो फिर चलूँगा, अभी बैकुंठ की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब वो फिर चले गए, जब फिर उसके बाद आए तो उन्होंने देखा कुत्ता भी शरीर छोड़ गया हुआ है। तो फिर उन्होंने देखा कि गंदगी का एक कीड़ा बना हुआ है जो घर के बाहर पड़ा हुआ है। तो तब उसको फिर उसके अंदर जान डाली, उससे बातचीत की कि चल भाई अब चले। वो कहने लगा कि आप नारद जी जाओ, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मैं ये गंदगी का कीड़ा भी खुश हूँ क्योंकि ये परिवार मेरा है, मैं परिवार को आते जाते देखता रहता हूँ। अब वहाँ से शर्मिंदे होकर नारद जी बैकुंठ चले गए। भगवान के आगे जाके मस्तक टेका, बड़ी नम्रता कहा कि कहा नारायण से कि देखो विष्णु भगवान जी, आप सही कह रहे थे कि बैकुंठ में कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि ये सारे ही इस माया जाल में ऐसे फंस गए हैं कि बस उनको यही संसार यही लगता है कि जो हम देख रहे हैं यही सच है, यही ठीक है, और इसी में ही वो अपनी दुखों में भोगते रहते हैं और इसी में ही वो माया जाल में फंसे हुए हैं। तो संत महापुरुष जो हैं, जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, जिस पे भगवान की कृपा होती है, तो उनको जाके कहीं फिर सत्संग मिल जाता है। जब सत्संग मिलता है तो फिर संत महापुरुषों के दर्शन भी होते हैं। जब दर्शन होते हैं तो उनसे उनका नाम दाम भी मिल जाता है। जब उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें पहचान कराते हैं कि देखो ये जो संसार है ये सारा नाशवान है, ये माया जाल है, ये संसार का आप आनंद लो, ये संसार के अंदर फंसो नहीं, ये मत सोचो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। रोज देखो कि लोग जा रहे हैं और देखो सारी इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति होती है, चीज़ें होती है, सब यहीं की यहीं छोड़ के जा रहे हैं और उन चीज़ों के ऊपर दूसरे अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो देखो इनसे बचो, इस संसारिक चीज़ों का आप आनंद लो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने आपको नाम दिया है, भजन दिया है, इसको करके तो अपना लाभ उठाओ और उस आनंद धाम में जाओ। पर ये जो माया जाल है, पर ये नाम भी नहीं जपने देता जीव को। ये जब जीव उस नाम में बैठता है तो वो फिर अपनी तरफ खींच लेता है माया जाल, क्योंकि उसका ध्यान फिर कभी परिवार में चला जाएगा, कभी बिजनेस में चला जाएगा, कभी कहीं और चला जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पे ये मन भाग जाता है जो जीवन में कभी सोचा भी नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मन को कंट्रोल करना है और उसको भजन में बैठना है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए देखो 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का भी पालन कर लेगा उसका भी जीवन कल्याण हो जाएगा, वो भी आनंद धाम में पहुंच जाएगा, ये दुखों से उसका छुटकारा हो जाएगा, ये 84 लाख योनि से बच जाएगा, क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। देखो हमारे ऊपर संत महापुरुष इतनी कृपा कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ये संसार के मोह माया जाल से बच के ये संसार का आनंद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। अब देखो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि देखो इस वक़्त अच्छा नहीं जा रहा, तो इस वक़्त के हिसाब से हर जीव को 2 घंटे कम से कम रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा नहीं बैठा जाता तो आधा घंटा करके बैठो। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट के करो, जैसे भी आपको सुविधा हो, पर भजन को जरूर करो। यही आपके साथ जाएगा, यही आपको दुखों से मुक्त कराएगा और यही भजन ही आपको हर तरह से खुशियां प्रदान करेगा। देखो इतनी अपार कृपा संत महापुरुषों ने जब हमारे ऊपर की है
तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये मनुष्य देह हमें बड़ी थोड़े टाइम के लिए मिली है। ये मनुष्य देह का मतलब था कि हम संसार में आए, संसार का भी आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, जिससे कि ये जो रूह है, हमारी आत्मा है, ये फिर जाके 84 में ना फंसे और अपने उस आनंद धाम में चली जाए जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देखो इतनी अपार कृपा है, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और अपने संसारी चीज़ों से प्रेम नहीं करना, उनको इस्तेमाल करना है, बस उसका आनंद लेना है। ये मत सोचो कि हम यहाँ पे परमानेंट है। इंसान तो यही सोच के बैठ गया कि मुझे बस नहीं जाना, वो सामने वाला चला गया तो चला गया, मैंने थोड़ा जाना है। पर ऐसा नहीं है कि पानी के बुलबुले की तरह इंसान का जीवन है, ये कब आया और कब चला गया ये पता भी नहीं चलेगा। एक श्वास तो हमें आ गया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इतने कीमती श्वास जो हमें मिले हुए हैं, इनसे से ज़्यादा हमें लाभ लेना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें उस परमात्मा का नाम जपना है जो हमें नाम मिला है। नाम जपते रहो, संसार के सुख पाते रहो और अपना लोक और परलोक दोनों सुखी कर लो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।